करो, तो एक किनारा एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। तो मेरे ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे, इसलिए मैं पहले अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि ना हिंदू ना मुसलमान की बात करने आई हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की बात करने आई हूँ। आप उन्हें एनएसए लगाकर उठा लेते हैं, जबकि आपको एनएसए अपने बीजेपी के उन नेताओं पर लगाना चाहिए था जो दिल्ली में खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि गोली मारो सालों को। अमिताभ बच्चन का कुछ दिन पहले एक सवाल कमेंट आया था कि डॉक्टर भगवान का रूप रहता है, तो कफील खान भी तो एक डॉक्टर है। आप जब एक डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं और उसी डॉक्टर को आप जेल में कितने सालों से बंद करके उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो आज कफील खान है, कल कोई दूसरा खान होगा, कहीं और होगा। आज सिर्फ कफील खान तो अंदर नहीं है, एंटी सीए प्रोटेस्टिंग में जितने भी लोग शामिल थे, एक एक कर इवन लॉकडाउन के हालात में भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो दिल्ली में हो या यूपी में हो, एक एक कर चुन चुनकर वो एंटी प्रोटेस्टर को अंदर किए जा रही है। मनुवाद सरकार के खिलाफ अगर आप अपनी जुबान को खोलते हैं तो आपकी जुबान को बंद करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे इनका धंधा, इनकी सरकार चलती रहे, इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान करके इनका बिजनेस यूं ही चलता रहे, ये इनका सीधा सीधा एजेंडा है। जब तक कफील खान को आप रिहा नहीं कीजिएगा, इस तरह से लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोग एहतजाज अपना जारी रखेंगे। एनएसए लगाया गया, उसका कोई मकसद ही नहीं है। ये सरकार सिर्फ लोगों को टारगेट इसलिए कर रही है ताकि आज की युवा जागरूक ना हो सके। इससे जल्द रिहा किया जाए। जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, वो सब बेबुनियाद है, सरकार के पास उसका कोई सबूत नहीं। देखा जाता है कोई ना कोई कारण से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त करने लायक नहीं। आखिर कफील खान को रिहा नहीं किया गया तो ये एहतजाज हमेशा जारी रहेगा और हम लोग रास्ते पे निकलेंगे। कफील खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएसए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो एक किनारा एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। तो एक किनारा एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। एनएसए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं दैडी के। इस वक्त मैं कोलकाता के बिलगछिया में और यहाँ पे जो है डॉक्टर कफील खान के रिलीज़ को लेके जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से डॉक्टर कफील खान के रिलीज़ को लेके मांग किया जा रहा है। जी, मेरा नाम नूर महविश है और मैं लॉ की तालिबा हूँ। कहना ये है कि आज सरकार जिस तरीके से मनुवाद को जन्म दे रही है, आप देखेंगे कि डॉक्टर कफील खान दिसंबर के महीने में अलीगढ़ में एक बयान देते हैं जिसके चलते उन्हें उठा लिया जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उन्हें बेल मिलती है। बेल जब मिलती है तो पुलिस को, यूपी पुलिस को अचानक से याद आता है कि डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए लगाना है। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो डिटेन करती है, उसके बाद एनएसए लगा दिया जाता है। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा कानून जिसमें अपराधी ये तक जानने का अधिकार नहीं रखता कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है, ना उसे एडवोकेट मिल सकता है, ना उसे 12 महीने तक बेल मिल सकती है। तो वो डॉक्टर कफील खान जिन्होंने बीआरडी मेडिकल ट्रेजेडी में इतने सारे बच्चों की जान बचाई, वो डॉक्टर कफील खान कि जब बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में अपने घरों में आराम कर रहे थे और बिहार फ्लड में डॉक्टर कफील खान सर से पांव तक भीगकर बच्चों, बुजुर्गों और बिहार के बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहे थे, वो कफील खान जो मनुवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, आप उन्हें एनएसए लगाकर उठा लेते हैं, जबकि आपको एनएसए अपने बीजेपी के उन नेताओं पर लगाना चाहिए था जो दिल्ली में खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि गोली मारो सालों को, और दिल्ली में कह रहे थे कि मुसलमानों की दुकानों से सब्जी ना खरीदें। ये वही डॉक्टर कफील खान है जिनके लिए योगेंद्र यादव कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग, जिनके वजह से पूरी दिल्ली खून में नहा लेती है, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती, और आज डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो डॉक्टर कफील खान को रिहा करें और उनके ऊपर जो झूठे आरोप हैं उसे वापस लिया जाए। कि अभी जो एनएसए लगा हुआ है कफील खान के पास, ये बहुत सरासर गलत, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, और उनको जितनी दिन से जो उसको टॉर्चर किया जा रहा है वो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। आज देखिए कि आज अमिताभ बच्चन का कुछ दिन पहले एक सवाल कमेंट आया था कि डॉक्टर भगवान का रूप रहता है, तो कफील खान भी तो एक डॉक्टर है। आप जब एक डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं और उसी डॉक्टर को आप जेल में कितने सालों से बंद करके उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं मौजूदा सरकार, बीजेपी सरकार देखा जाता है कोई ना कोई कारण से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त करने लायक नहीं। आखिर कफील खान को रिहा नहीं किया गया तो ये एहतजाज हमेशा जारी रहेगा और हम लोग रास्ते पे निकलेंगे इंशाल्लाह। कि डॉक्टर कफील पर जो एनएसए लगाया गया है
वो बुनियादी नहीं है, मतलब उसका कोई इशू मतलब वैल्यू ही नहीं है। डॉक्टर कफील खान का अगर भाषण हम भी देखें तो उससे कोई हेट्रेड नहीं फैल रहा है, कोई कम्युनल मतलब इशू नहीं हो रहा है। तो जो NSA लगाया गया उसका कोई मकसद ही नहीं है। ये सरकार सिर्फ लोगों को टारगेट इसलिए कर रही है ताकि आज की युवा जागरूक ना हो सके। आज मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों तक बात पहुंचा रही हूँ, कल को मेरे ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे, इसलिए मैं पहले अपना डिस्क्लेमर दे दूँ कि ना हिंदू ना मुसलमान की बात करने आई हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की बात करने आई हूँ। और हिंदुस्तान को आज डॉक्टर कफील की ज़रूरत है। जब कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर कफील खान लाइफ सेवियर्स का मुकाम रखते हैं तो आज ऐसे डॉक्टर्स की हिंदुस्तान को ज़रूरत है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अनकंडीशनली रिलीज़ डॉक्टर कफील खान। आपके चैनल के थ्रू मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई भी हेट्रेड फैलाने वाली स्पीच दी है तो आप उसे साफ तौर पर वाज़ेह करके जनता को बताएं, ना कि उसे छुपाकर युवाओं को उनके रास्ते से भड़काए। सबसे बड़ी बात कि हर किसी को राइट टू स्पीच का हक है। अगर उन्होंने कोई स्पीच दी भी है तो आप वो हमें शो करें, और हम लोगों को जब ये राइट मिला है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो फिर आप हम पर NSA किस बुनियाद पर लगाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि रिलीज़ डॉक्टर कफील खान। क्लियर इमेज जो क्रिएट हो रहा है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ने के लिए, इसका वजह है बीजेपी का जो राजनीति का पॉलिसी है, वो नफरत फैलाने का, जो हिंदू मुस्लिम को जो बांटने का जब से ये लोग पॉलिसी शुरू किए हैं, उस पॉलिसी की शुरुआत के साथ ही ये लोग क्या किए हैं, जो एंटी बीजेपी जितने भी हैं, जो बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको अलग अलग इल्ज़ाम लगा करके निशाना बनाते हैं, उनको जेल करवाते हैं। उसी में से एक हिस्सा है डॉक्टर कफील खान। कफील खान जिस पर NSA लगाया गया है, गौर करने की बात यह है कि NSA एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी शख्स पर अगर शक हो कि उससे नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है, उसको हुकूमत अंदर कर सकती है। वो किसी भी चार्ज को बताए बगैर जितने दिन के चाहे वो मैक्सिमम 1 साल तक वो अंदर रख सकती है। अब वो आदमी किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इवन एडवोकेट तक भी वो नॉक नहीं कर सकते। गौर करने वाली बात यह है कि जिस इल्ज़ाम के तहत कफील खान साहब को अंदर रखा गया है, क्या उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं? तो किस बेसिस पर उन पर NSA लगाया गया है? ये क्लियर इमेज क्रिएट होता है कि योगी गवर्नमेंट अपना जो पुराना बदला है, जो 2017 में BRD हॉस्पिटल में जो ट्रेजिडी हुआ था, उस ट्रेजिडी में डॉक्टर कफील खान साहब ने जेल से वापस आने के बाद, रिहा होने के बाद, अपना एक प्रोग्राम तय किया था जिसके तहत बताया था कि जो ऑक्सीजन सप्लाई में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था उसका जिम्मेदार, आपका कहना है कि योगी सरकार निजी बदला ले रही है? एग्जैक्टली वो अपना निजी बदला ले रही है। वरना कफील खान का जो बैकग्राउंड देखा जाए, क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उन पर NSA लगाने की क्या ज़रूरत है? NSA कोई मामूली एक्ट तो है नहीं। NSA उस पर लगाया जाता है जिससे नेशनल सिक्योरिटी को ह्यूमंस को नहीं, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा। तो डॉक्टर कफील खान का बैकग्राउंड या उनका बैक रिपोर्ट ऐसा है कि उन पर NSA लगाया जाना चाहिए। ये क्लियर इमेज क्रिएट करता है कि योगी सरकार अपना ज़ाती बदला लेने के लिए डॉक्टर कफील खान साहब पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाकर, पहले वो BRD हॉस्पिटल का ट्रेजिडी पे उनको अंदर डालने की कोशिश की, अब उन पर वो CA के एंटी प्रोटेस्टर के ऊपर भड़काऊ भाषण देने की वजह से उनको अंदर किया गया। इस तरह का जो रवैया अपनाया इन लोगों ने, ये बिल्कुल मानने लायक नहीं है। इसके लिए हम तमाम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग खामोश रह जाएंगे तो आज कफील खान है, कल कोई दूसरा खान होगा, कहीं और होगा। आज सिर्फ कफील खान तो अंदर नहीं है, एंटी-CA प्रोटेस्टिंग में जितने भी लोग शामिल थे, एक एक कर इवन लॉकडाउन के हालात में भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो दिल्ली में हो या यूपी में हो, एक एक कर चुन कर वो एंटी प्रोटेस्टर को अंदर किए जा रही है, अगर अलग अलग इल्ज़ाम लगाकर। ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। अगर इनको इस तरह से हम लोग छोड़ देंगे तो ऐसा पता चलेगा कि कोई भी उनका बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला कोई शख्स नहीं रहा। ये एक मतलबुल इनान डिक्टेटरशिप वाला हुकूमत बनकर रह जाएगा। क्या हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप चले? हिंदुस्तान की खूबसूरती यही थी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग एक साथ मिल करके रहते थे, जैसा कि एक गुलदस्ते में अलग अलग फूल खूबसूरती से नज़र आते हैं। लेकिन इनका ये जो रवैया है, ये चाहते हैं कि एक ही मज़हब यहाँ पर हुकूमत करे। इस तरह से हिंदुस्तान की खूबसूरती बिगड़ती जा रही है। और जो हिंदुस्तान को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और इस हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। हमें उनके ज़ाती तौर पर किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन उनका जो नज़रिया है, उनका जो रवैया है, उस नज़रिए के खिलाफ, उस रवैये के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाए ताकि हिंदुस्तान की खूबसूरती बाकी रहे। जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, सीधी बात यह है कि अगर आप इस सरकार के खिलाफ, इस मनुवाद सरकार के खिलाफ अगर आप अपनी ज़ुबान को खोलते हैं तो आपकी ज़ुबान को बंद करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और आज जो मामला डॉक्टर कफील खान के साथ है, आपने देखा होगा कि यूपी और बिहार में जब बाढ़ से मुतासिर होकर पूरा का पूरा इलाका जो है
बाढ़ संपादित हो गया था, इस वक्त में डॉक्टर कफील खान ने अपना पेशा का लाज रखते हुए किस तरह से घर में गांव में ढूंढकर जो है छोटे छोटे बच्चों का किस तरह से इलाज किया था, आपने टीवी के पर्दों में और सोशल नेटवर्किंग साइट के पर्दों में आपने देखा होगा। लेकिन यही डॉक्टर के ऊपर आप एनएसए लगाकर उनका आरोप नहीं बताकर आप उनको कई दिनों तक जेल में बंद रखे हैं, ना आप उनका कोई कागज दिखा रहे हैं कि आपने उनको किस लिए अरेस्ट किया है, बल्कि आप जो है अभी उनका कोई केस बताने के लिए काफिर नहीं है। तो हम इसका खिलाफ जो है अपनी पुरजोर अपील दर्ज कर रहे हैं और ये सरकार से मांग रख रहे हैं कि आपने जो डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए लगाया है ये बिल्कुल सरासर गलत है, नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कि वो जात के तौर पे डॉक्टर है और डॉक्टर के लिए मशहूर है कि डॉक्टर हमेशा इंसान की जिंदगियां बचाया करती है, ये लिया नहीं करती है। हमारी ये सरकार से मांग है कि जितना जल्द हो सके डॉक्टर कफील खान को रिहा करना हो। जिस तरह आज देश भर की यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, आज हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत स्टूडेंट के खिलाफ हो गए हैं और डॉक्टर कफील खान जैसे अच्छे आलिम डॉक्टर को जेल के अंदर डाल दिया गया। इससे हमारे सरकार का साफ एजेंडा सामने आता है कि वो इल्म के एजुकेशन के कितने खिलाफ हैं। वो हमारे देश का एजुकेशन मारना चाहते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली यूथ एजुकेशन पे, हॉस्पिटलिटी पे, ग्रोथ, डेवलपमेंट, जीडीपी पे बात ना करे। वो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे इनका धंधा, इनकी सरकार चलती रहे, इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान करके इनका बिजनेस यूं ही चलता रहे। ये इनका सीधा एजेंडा है, इसे हम नहीं होने देंगे। और अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि डॉक्टर कफील खान को जो बेबुनियाद आरोपों के साथ जेल में डाला गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर वो सब बेबुनियाद है। सरकार के पास उसका कोई सबूत नहीं है कि एनएसए के द्वारा उनको अंदर किया गया, ये सब गलत है। वो जो शख्स है उनको भारत रत्न से नवाजना चाहिए, जिन्होंने कई बच्चों की जानें बचाई, उनको आज वो जेल के अंदर। ये कैसी सरकार में हम जी रहे हैं? ये कैसी सरकार हमने बनाई है? हमें ये सरकार को जल्द से जल्द हटाने की ज़रूरत है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कफील खान को जितना जल्द चाहिए आप लोग रिहा कीजिए, क्योंकि उनका जितने भी इल्ज़ामात ये सरकार लगा रही है तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उनको 153A IPC के तहत जो है उनको अंदर किया गया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। उनको जो है ये डिफ्रेंसिएशन किया गया है। जितने भी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर कफील सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक लेक्चरर है, एक प्रोफेसर हैं, जो कि पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं। उनको ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जो अंदर किया गया है, हम अपने अदारे के थ्रू से ये एहतजाज करना चाहते हैं कि जब तक कफील खान को आप रिहा नहीं कीजिएगा, इस तरह से लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोग एहतजाज अपना जारी रखेंगे।